नमस्कार, हर तस्वीर में कहानी है में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा और सबसे पहले आपको दिखाते हैं बेगूसराय की तस्वीर। बेगूसराय के निजी स्कूल में खुला ऑक्सीजन सपोर्ट सेंटर कोरोना मरीजों को नई जिंदगी दे रहा है। रोजाना कई मरीज आते हैं और ऑक्सीजन की संजीवनी से स्वस्थ होकर वापस लौटते हैं। इन कमरों में कभी छोटे छोटे बच्चों की तोतली बोली में कखरा की गूंज सुनाई देती थी। आज उन्हीं कमरों में एक कतार से बिछे बेड पर लेटे कोरोना मरीजों को नया जीवन मिल रहा है। ये नजारा है बेगूसराय के दून पब्लिक स्कूल में चल रहे ऑक्सीजन सपोर्ट सेंटर का, जहां अलग अलग कमरों में लगाए गए 30 बेड में एक साथ 30 कोरोना मरीजों का इलाज करने की व्यवस्था की गई है। तो 3 शिफ्ट में ड्यूटी पर डटे डॉक्टर और नर्सों की टीम दिन रात उनकी तीमारदारी में जुटी हुई है। हम लोग 3 डॉक्टर को यहाँ ड्यूटी किया गया है और 1 जीएनएम और 5 एनएम। 3 शिफ्ट में हम लोग को यहाँ ड्यूटी किया गया है। कुछ दिन पहले दून पब्लिक स्कूल के संचालक पंकज सिंह की बहन कोरोना से जूझ रही थी। तब उन्होंने कई कोरोना मरीजों को ऑक्सीजन के लिए तड़पते और मरते देखा, तो उन्होंने कोरोना काल में बंद पड़े अपने स्कूल को ऐसे कोविड केयर सेंटर में बदल दिया जहां कोरोना मरीजों को नई सांस मिल सके। इसीलिए उन्होंने स्कूल के एक कमरे को वार्ड में तब्दील कर दिया, ऑक्सीजन से लबालब सिलेंडर की व्यवस्था की और उसे नली के जरिए बेड तक पहुँचा दिया, ताकि कोरोना मरीजों की उखड़ती सांसों को बचाने में थोड़ी भी देर न हो पाए। जो मरीज आ रहे हैं वो लाभ ले रहे हैं। आज के डेट में भी 5 मरीज यहाँ पर ऑक्सीजन ले रहे हैं, जो दर दर भटक रहे थे ऑक्सीजन के लिए, यहाँ ले रहे हैं सुविधा का लाभ। और कुछ मरीज यहाँ से ठीक होके भी गए हैं। तो जब भी सांसें उखड़ती महसूस हो, घबराए नहीं। बेगूसराय में चल रहे फ्री ऑक्सीजन सपोर्ट सेंटर की ओर कदम बढ़ाएं। आपकी सांसों को ऑक्सीजन का सहारा तो मिलेगा ही। जब तक पूरी तरह स्वस्थ महसूस नहीं करेंगे, तब तक आपकी देखरेख में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जाएगी। संतोष कुमार, न्यूज़ 18, बेगूसराय। पटना में चल रहे कम्युनिटी किचन भूखे और असहायों के लिए वरदान साबित हो रहा है, जहां उन्हें दिन रात चावल, दाल और सब्जी से भरी थाली परोसी जा रही है। चावल और दाल से भरी थाली में आलू और परवल की मिक्स सब्जी तो परोसी ही जा रही है, साथ ही सूजी के जायकेदार हलवे ने खाने से भरी थाली का स्वाद कुछ ज्यादा ही बढ़ा दिया है। तो छोटे छोटे बच्चों को पौष्टिक तत्वों से भरपूर दूध का ग्लास थमाया जा रहा है। ये नजारा है बांकीपुर के कम्युनिटी किचन का, जहां दाल भात और सब्जी के साथ हलवे से भरी थाली लेने के लिए पटना वासियों की लंबी कतार लगी हुई है। मां के साथ छोटे छोटे बच्चे भूख मिटाने के लिए पहुंचे हैं। तो कई मजदूर और रिक्शा चालक कतार में खड़े होकर अपनी बारी आने का इंतजार कर रहे हैं। सर, मेरे को 5 दिन हो गया। 5 दिन हो गए जी। जो व्यवस्था है ऑनेस्टली बोलिए, किस तरह की व्यवस्था? सब व्यवस्था ठीक है सर। खाना पीना सब ठीक। स्वादिष्ट है? हाँ, सब ठीक। कोई दिक्कत नहीं? ना, कोई दिक्कत नहीं। कोरोना काल में हर दरवाजे बंद हैं। रोज कमाने और खाने वालों की रोजी रोटी छीन गई है। ऐसे ही गरीब और मजदूरों के लिए कई जगहों पर चल रहे कम्युनिटी किचन का चूल्हा दिन रात धधक रहा है, जहां आपके लिए हाइजीन और कोविड प्रोटोकॉल के साथ शुद्ध और पौष्टिक खाना तैयार हो रहा है। तो बस कतार में लग जाइए, खाने से भरी थाली लीजिए और कुर्सी टेबल पर बैठकर अपनी भूख मिटाइए। पौष्टिकता के साथ ही शुद्धता का कितना ख्याल आप रखते हैं? शुद्धता 100% शुद्धता रखा जाता है। हाँ, 100% शुद्धता रखा जाता है। जो भी चीज़ है प्रॉपर मेंटेन करके रखा जाता है। हाइजीन प्लस सोशल डिस्टेंस और कोरोना का जो भी गाइडलाइन है उसको 100% पालन करके ही हम लोग आगे बढ़ते हैं। कोरोना काल में पटना में चल रहे ऐसे कई कम्युनिटी किचन भूखे और असहायों के लिए किसी सौगात से कम नहीं है, जहां चावल, दाल और सब्जी के साथ साथ हलवे से भरी कटोरी भी उनका इंतजार कर रही है। संजय कुमार, न्यूज़ 18, पटना।
तेलंगाना के गांव में जब कोरोना फैला तो गांव और परिवार को महामारी के संक्रमण से बचाने के लिए एक युवक 15 फीट ऊंचे पेड़ पर जा चढ़ा और वहीं पर बीमारी को मात दी। कोरोना पॉजिटिव रमावत शिव नाइक बड़े मजे से पेड़ के तने पर एक एक पांव रखते जा रहे हैं और ऊपर चढ़ते जा रहे हैं। थोड़ी सी जोर आजमाइश के बाद जब वो ऊंचाई पर घनी टहनियों के बीच पहुंचे तो बांस की डंडियों को जोड़कर बना बिस्तर उनका इंतजार कर रही थी। गांव वालों और परिजनों से दूर इसी ऊंचे मचान पर वो अगले कुछ दिन बिताएंगे और कोरोना को हराने के लिए जंग लड़ेंगे। रमावत को कोरोना हो गया था। उसके पास अकेले रहने के लिए कोई जगह नहीं थी, इसलिए उसने कुछ दिन के लिए पेड़ को ही अपना घर बना लिया। टहनियों के बीच बांस से बिस्तर बनाया और उसके ऊपर रहने लगा। तभी उसके परिजन और उसके गांव वाले कोरोना के संक्रमण से बच सके। हैदराबाद के कॉलेज में पढ़ने वाले रमावत शिव नाइक 11 दिन पहले कोरोना पॉजिटिव हो गए थे। उन पर अचानक दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। नलगोड़ा जिले के एक गांव में एक कमरे के मकान में उनका भरा पूरा परिवार रहता था। परिवार के सदस्यों के साथ साथ गांव वालों को कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए उनका आइसोलेट रहना बेहद जरूरी था। तब उन्होंने अपनी सूझबूझ से अनोखी तरकीब ढूंढ निकाली। 15 फीट ऊंचे पेड़ पर बांस के टुकड़ों से मचान बनाया और उसी में रहने लगे। मेरी तेलंगाना सरकार से गुजारिश है कि रमावत शिव नाइक और उनके जैसे एक कमरे के घर में रहने वाले लोगों के लिए कम से कम 2 कमरों का मकान बना दें, ताकि वो कोरोना के खिलाफ जंग लड़ सके। साथ ही गांव-गांव में दवाइयां और वैक्सीन भी दी जाए ताकि हर कोई कोरोना से बच सके। तो कोरोना को हराने के लिए हर कोई जंग लड़ रहा है। तेलंगाना के छोटे से गांव का ये होनहार लाल भी अपने परिवार और अपने गांव को महामारी की मार से बचाने के लिए अकेले कई दिन तक पेड़ पर रहा। उसकी ये सूझबूझ और नेक नियति सचमुच काबिले तारीफ है। रांची के कैटरिंग व्यवसायी की सूझबूझ से तैयार चॉकलेट कोरोना काल में मजबूत इम्यूनिटी की सौगात दे रहा है, जो कोरोना से लड़ने और हराने में कारगर हो सकती है। टेबल पर तुलसी के पत्ते से भरी कटोरी है तो काली मिर्च से लेकर सौंठ, हल्दी, आंवला, चूर्ण और पिस्ता से लेकर बादाम और काजू की अलग अलग कटोरी भी सजी हुई है। रांची के नामी कैटरर कमल अग्रवाल के काबिल हाथ जब स्वाद और सेहत बनाने वाले इन्हीं देसी मसालों और ड्राई फ्रूट के मिश्रण से कमाल दिखाते हैं तो तैयार हो जाती है इम्यूनिटी से भरपूर स्वादिष्ट चॉकलेट। कोरोना काल में आयुर्वेद के कई गुणों से लबालब इम्यूनिटी बूस्टर टॉफी खाइए और स्वाद लेने के साथ साथ कोरोना से लड़ने और उसे हराने के लिए तैयार हो जाइए। हमने हल्दी है, तुलसी है, आंवला है, सौंठ है, काली मिर्च है, कुछ ड्राई फ्रूट जैसे अंजीर है, बादाम, पिस्ता, काजू डाल के एक चॉकलेट का निर्माण किया, जो बच्चे भी इजी रूप में खाएंगे, बुजुर्ग लोग भी खा सकते हैं, क्योंकि इसमें हमने कोई भी शुगर ऐड नहीं किया। कोरोना के कहर से बचने के लिए कोई आज काढ़ा आजमा रहा है तो कोई लाल पीली दवाइयों की ओर भाग रहा है। एक दिन पत्नी बबीता की सलाह और आयुर्वेद की समझ की बदौलत कमल अग्रवाल ने इम्यूनिटी बूस्टर टॉफी पर हाथ आजमाना शुरू किया। लेकिन कभी मिश्रण का फॉर्मूला नहीं सूझ रहा था तो कभी जायका बिगड़ जाता था। आखिरकार एक दिन वो टॉफी बनकर तैयार हो गई, जो स्वाद से भरपूर तो था ही, कोरोना काल में रोग प्रतिरोधक क्षमता की सौगात देने वाली भी थी, जिसे देश के कई शहरों में हाथों हाथ लिया जा रहा है। अब कम से कम हिंदुस्तान के 20 शहरों में अभी तक हमने इसको भेजा है और लोग वहाँ खा करके उनको भी अच्छा लग रहा है। कुछ रिपीट ऑर्डर आ रहे हैं, वो किन्हीं दूसरे को बतला रहे हैं, तो उनका भी फोन आ रहा है हमारे पास। सर्दी खांसी बहुत ज़्यादा हो रही है और नेक्स्ट जनरेशन अभी बच्चों को ज़्यादा हो रहा है, इसलिए हमने बच्चों को ध्यान में रखते हुए चॉकलेट पे प्रयोग किया, जो बहुत सफल भी रहा है। इससे लोगों की सर्दी खांसी ठीक भी हो रही है। तो देर किस बात की, आप भी चॉकलेट की शक्ल में आयुर्वेदिक गुणों से भरपूर इम्यूनिटी बूस्टर चॉकलेट का जायका लीजिए और अपनी इम्यूनिटी बढ़ाइए, ताकि जब भी कोरोना जैसी खतरनाक बीमारी दस्तक दे
तो इस चॉकलेट की बदौलत आपके शरीर में पहले से विकसित रोग प्रतिरोधक क्षमता उससे भरपूर मुकाबला करे और उसे हरा कर ही दम ले। संजय सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। भागलपुर की एक फैमिली ने पॉजिटिव सोच और हौसले की बदौलत कोरोना को हरा दिया। इसलिए जब कभी बीमारी से सामना हो तो खुद पर भरोसा जरूर रखें, महामारी दूर भाग जाएगी। ये कोरोना पर जीत की खुशी है। ये वो आत्मविश्वास है जो महामारी को मात देने से मिली है। ये भागलपुर का कुमार परिवार जिसने अपनों के साथ और मजबूत हौसलों की बदौलत उस बीमारी को हरा दिया जिसने पूरी दुनिया में कहर बरपा रखा है। 15 दिन पहले धर्मेंद्र कुमार, उनकी पत्नी खुशबू और दोनों बच्चे एक साथ कोरोना पॉजिटिव हो गए थे। लगा मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है, लेकिन कठिन घड़ी में भी इस परिवार ने हिम्मत नहीं हारी, खुद पर भरोसा रखा, डॉक्टर की सलाह पर दवा तो लेते ही रहे, सोच को हमेशा पॉजिटिव रखा और आखिरकार कोरोना को मात खानी ही पड़ी। पॉजिटिव कुछ भक्ति गाना जो भी अच्छा लगता था, जो जैसे थे, अगल बगल में बहुत सारे पेशेंट थे, वो लोग भी अपने अपने धर्म के अनुसार जो है कुछ न कुछ म्यूजिक सुन रहे थे, तो उसको देखकर भी मैंने गाना सुना, कुछ मंत्र सुना, जो भी अच्छा लगा और उससे भी मुझे बहुत अंदर से पॉजिटिव। कोरोना से जंग लड़ते हुए एक समय ऐसा भी आया जब महामारी भारी पड़ती दिखी। पति धर्मेंद्र कुमार और पत्नी खुशबू कुमारी का बुखार कम होने का नाम नहीं ले रहा था, तो ऑक्सीजन लेवल भी गिरता जा रहा था। आखिरकार दोनों को मायागंज के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां ऑक्सीजन सपोर्ट दिया गया। लेकिन मन में हौसला कभी कम नहीं हुआ। पति और पत्नी ने एक दूसरे का भरपूर साथ दिया और 9वें दिन से ऑक्सीजन की सपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ी। मैंने इनको बुस्टअप किया, हम दोनों एक दूसरे को बुस्टअप करते करते अगल बगल भी देखे, क्योंकि वहाँ की स्थिति भी सही नहीं थी। कुछ लोग निगेटिव हो रहा था तो कुछ पॉजिटिव भी था, जिसको पॉजिटिव को देखते हुए हम लोगों ने वहाँ से पॉजिटिव लिया और धीरे धीरे अपने आप को बुस्टअप किया और इनके तबीयत में सुधार हुआ। तो भरपूर आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच की बदौलत भागलपुर का कुमार परिवार महामारी से उबर गया। इसलिए जब भी आपका इस बीमारी से सामना हो, खुद पर जरूर भरोसा रखें, कोरोना को मात खानी ही पड़ेगी। आशीष, न्यूज़ 18 भागलपुर। गुजरात में अमूल कंपनी के एमडी की गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर पिता का बेटा बड़ी कंपनी में साहब बनने जा रहा है। बिहार के इस होनहार लाल ने लगन और प्रतिभा के दम पर दिखा दिया कि सपने सच हो सकते हैं। स्टाफ क्वार्टर से चमचमाती कार ड्राइव करते हुए पंकज सिंह निकल पड़े हैं अपने साहिब को लेने उनके बंगले की ओर। पिछले 21 साल से यही उनकी दिनचर्या रही है। सुबह के 9 बजते ही टिफिन लेकर निकल पड़ते हैं पंकज सिंह अमूल के एमडी की ड्यूटी बजाने। लेकिन इसी मामूली कार ड्राइवर का होनहार लाल हितेश सिंह अब बड़ी कंपनी में साहिब बनने जा रहा है। ये सब संभव हुआ ईमानदारी, मेहनत और लगन की बदौलत। और मेरा लड़का बचपन से ही पढ़ने में बहुत अच्छे थे और उसकी मम्मी ने उसको बहुत साथ दिया पढ़ने के लिए, और अब जो है वो जो प्लेसमेंट में आईएम में से निकले हैं। 30 साल पहले बिहार के छोटे से गांव से रोजी रोटी की तलाश में पंकज सिंह पूरे परिवार के साथ गुजरात के आनंद शहर में जा बसे थे। शुरू में छोटी मोटी नौकरी की, फिर अमूल कंपनी में कार चलाने लगे। इसके बाद कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। ईमानदारी से नौकरी तो की ही, बच्चों की परवरिश में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। उनका सपना था कि एक दिन उनका बेटा भी किसी बड़ी कंपनी में साहिब बने। होनहार हितेश ने अपने पिता का ये सपना पूरा कर दिखाया। अहमदाबाद के IIM से मैनेजमेंट का कोर्स पूरा किया और अब गुड़गांव की हाईफाई कंपनी में साहिब बनने जा रहा है ड्राइवर का ये होनहार लाल। कैंपस प्लेसमेंट में मेरा प्लेसमेंट हुआ है कंट्री डिलाइट करके, गुड़गांव बेस्ड कंपनी है, विच इज ऑल्सो इन टेरी सेक्टर। क्या माहौल है परिवार में? परिवार सब खुश है, खुश है कि उनके परिवार से कोई बंदा आगे बढ़ा और बच्चा आगे बढ़ा है और पढ़ा है लिखा है। ड्राइवर पिता के होनहार लाल हितेश का बचपन आनंद शहर की गलियों में खेलते कूदते बिता। अमूल कंपनी की चमचमाती इमारत और तरक्की उसे हमेशा से आगे बढ़ने की प्रेरणा देती रही।
तो पिता से ऊंचा ख्वाब देखने का हौसला मिलता रहा। अमूल के एमडी RS सोढ़ी ने भी उसे राह दिखाई और आज वो सबकी आंखों का तारा बन गया है। तो आई थिंक उसने अचीवमेंट जो भी किया उसकी सेल्फ अचीवमेंट है, मेहनत है। ठीक है, थोड़ा बहुत गाइडेंस हमने दिया होगा, मोटिवेट किया होगा, पर इनके पेरेंट्स की और बच्चे की ये खुद की मेहनत है जिससे वो आज जिस पड़ाव पे पहुंचे। तो ड्राइवर के बेटे से बड़ी कंपनी में साहब बनकर इस होनहार लाल ने दिखा दिया कि सपने सच भी हो सकते हैं, बशर्ते सपने के पीछे कड़ी मेहनत और लगन लगा दी जाए। सफलता जरूर आपके कदम चूमेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। धनबाद की फुटबॉलर बिटिया सिर पर ईंट ढोकर जिंदगी की गाड़ी खींच रही है। कभी देश और दुनिया में धमाल मचाने वाली ये जाबाज खिलाड़ी आज जिंदगी की जंग लड़ने को मजबूर है। ये वो चमचमाते और झिलमिलाते तमंगों और मेडल्स का गुच्छा है जो धनबाद की होनहार बेटी संगीता ने कड़ी मेहनत और लगन की बदौलत जीती थी। भूटान से लेकर थाईलैंड के ग्राउंड्स में हुए इंटरनेशनल टूर्नामेंट में एक के बाद एक इतने किक मारे थे कि फुटबॉल प्रेमियों ने उसे सिर आंखों पर बिठा लिया था। फिर तो छोटे से घर में मेडल्स और सर्टिफिकेट्स का पहाड़ सा खड़ा हो गया, लेकिन उपलब्धियों के ये दीपक झिलमिलाते जरूर हैं, पेट को नहीं बुझाते। तभी तो देश और दुनिया भर में फुटबॉल का मैदान मारने वाली इस बिटिया को आज सिर पर ईंट ढोकर अपने माता पिता का पेट भरना पड़ रहा है। सिरेटिक वगैरह वो भी करता है और वही लेकर हम लोग सभी मिलकर मैंने भट्टा वटा में खटते हैं और उसी वगैरह से हम लोग को चलाते हैं, चलता है। भैया मजदूरी नहीं कर पाते हैं, उनको कभी कभी मिलता है और हमारे यहाँ बगल में ईंट भट्टा है, वो हम सब मिल के ही करते हैं ताकि मिल के घर चला सके और 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ लगा सके। पेट की आग ही कुछ ऐसी है। सुबह नींद टूटते ही माता और पिता के साथ इस चैंपियन बिटिया के कदम बढ़ जाते हैं ईंट भट्टे की ओर। सिर पर कच्चे ईंट का बोझ उठाती है और उसे पकाने के लिए रख देती है भट्टे के पास। कड़ी धूप में पसीने से तरबतर हो जाती है ये जाबाज बिटिया, लेकिन कुछ पल सुस्ताने के बाद अगले ही पल सिर पर ईंट का बोझ उठाए फिर चल पड़ती है भट्टे की ओर, ताकि शाम में वापस लौटे और घर में चूल्हा जल सके। दिन भर खटने और खाने वाली इस बिटिया को मदद के आश्वासन तो कई मिले, लेकिन सब झूठा। उनके लिए करना चाहिए, खिलाड़ियों को जो स्कोप मिलना चाहिए वो नहीं हो रहा है। इसलिए हमारे झारखंड के बहुत सारे ऐसे सीनियर प्लेयर लोग हैं जो बाहर जाके खेलते हैं, इसलिए हमारा झारखंड खेल में पीछे रह जाता है। इसलिए खिलाड़ियों का मनोबल टूटता जा रहा है। ये जाबाज बिटिया भी फुटबॉल के मैदान में फिर से धूम मचाना चाहती है, पूरी दुनिया में झारखंड और देश का डंका बजाना चाहती है, लेकिन भूख ने ऐसी हालत कर दी है कि फुटबॉल छोड़कर ईंट भट्टे पर घंटों पसीना बहाना पड़ रहा है। कुछ कीजिए सरकार, खेल और खिलाड़ियों से ऐसा खिलवाड़ मत होने दीजिए। संजय गुप्ता, न्यूज़ 18 धनबाद। $66.9 crore viewers. India's largest news network. News 18 Network. $16 channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network.
16 channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66. कटिहार में पति और पत्नी की जोड़ी ने आपदा को अवसर में बदल डाला। बगीचे में जब आम बर्बाद होने लगे तो उससे ऐसा अचार और जैम बना डाला जो घर घर खाया और खिलाया जा रहा है। रौतारा गांव के इस बगीचे में जिस तरफ नजर जा रही है हरियाली ही हरियाली नजर आ रही है। चारों ओर खड़े बड़े बड़े पेड़ स्वादिष्ट आम से लदे नजर आ रहे हैं। बगीचे के मालिक कालिदास बनर्जी घूम घूम कर एक एक पेड़ का हालचाल ले रहे हैं। जहां समय से पहले ही टूटकर नीचे गिरे कई टिकोलों पर उनकी नजर पड़ी तो उसे चुनकर ले गए घर और कर दिया पत्नी संगीता बनर्जी के हवाले। वहीं हरे आमों से भरी टोकरी पानी में धुलकर साफ सुथरी हो गई। उसके टुकड़े किए गरम कढ़ाई पर देसी मसालों की छौंक के साथ छोटे छोटे टुकड़े जब घुल मिल गए तो तैयार हो गया आम का जायकेदार अचार। खुद भी खाइए और सबको खिलाइए। सिर्फ अपने लिए नहीं कर रहे, हम सबको लिए करना चाहते हैं। कोई गरीब दुखी जो हुआ, कोई घर में रोजी रोटी नहीं मिलता है, वो लोग को भी मान लीजिए हो जाएगा तो ठीक है, वो लोग भी कर सकते हैं। वो लोग के लिए हम सिखाएंगे जरूर। पति कालिदास बनर्जी हर दिन बगीचे से आम से भरी टोकरी लाते हैं और पत्नी संगीता बनर्जी उन्हीं हरे भरे फलों से ऐसा जायकेदार अचार और जैम बनाती हैं जो एक बार चखता है उसका स्वाद कभी भूल नहीं पाता। देसी रेसिपी और मसालों की छौंक से तैयार अचार और जैम के डब्बे कोरोना काल में कटिहार के गांव-गांव में खूब बिक रहे हैं। सचमुच कच्चे आम के टुकड़ों से हुनरमंद पति और पत्नी ने कमाल कर दिखाया है। 5 से 7 किलो बना रहे हैं, तैयार कर रहे हैं डेली। और लगभग 50 डब्बा इस तरह का डब्बा जो 200 से 250 ग्राम का ये डब्बा है, इसको तैयार करके जो डेली सेल हो रहा है। मेरे गांव में ही बिक जाता है ये डब्बा। कोरोना की आपदा ने सबके सामने चुनौतियों का पहाड़ सा खड़ा कर दिया है तो कटिहार के बनर्जी परिवार ने अपनी सूझबूझ की बदौलत उसी आपदा को ऐसा अवसर बना लिया जो संकट में घिरे हर परिवार को रास्ता दिखा रहा है। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। हर तस्वीर में कहानी है। मैं अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।